एक एक सेइंग है, काम काम ना करने की थकान होती है, काम करने हाँ, से सेटिस्फेक्शन होता है। ट्रू ट्रू। और अपने मन का काम हो तो और सेटिस्फैक्शन और होता है। सेटिस्फेक्शन होता है। तो ना मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। तो जब वहां मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे ना, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे डिजाइनर्स से बात की। काफी ओके। बड़े बड़े डिजाइनर्स जो कि हैंडलूम में हैंड वूवन हैंड क्राफ्टेड स्टफ ही बनाते थे। ओके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, हम आपको देने को तैयार है, बट आपको लेना पड़ेगा इसको, बाय करना पड़ेगा, और आपको ना मेरे ही नाम से बेचना होगा। अच्छा, आप अपना नाम नहीं लगा सकते हो? हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि ओके, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं बेचूंगी बीटीट्यूड के अंदर ही, बट मैं उसमें आपकी ब्रांड्स के अंदर ब्रांड बना दूंगी और उसके अंदर बेचूंगी। ओके। तो वहां मैंने पहली वेबसाइट बनाई थी। अच्छा। ओके। तो गॉट इट। वेबसाइट मैंने बनाई शॉपिफाई पे, जहाँ पे होता है ना ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो, तो वहां अरे, पे मैंने। हमने मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म था banyafy.com. So that ओके। was Shopify for Indian entrepreneurs, मतलब Indian D2C brands. That was in अच्छा। 2014. Then I ओ। realized कि in India, not many people are ready to build their own website. They assume कि website बनाना जो है, it's a process जिसमें developers involved होते हैं and all of that. हाँ, जिसमें So कोडिंग लगेगा। we tried to sell it a lot, but I हम्म। think we were too early in that market. So I know what Shopify is. Yeah. So, but you were an early mover then, yeah, on Shopify. हाँ, Yeah. या। तो शॉपिफाई में वेबसाइट बनाई, तो फिर क्या हुआ कि ब्रांड्स के अंदर मैंने, अब कुछ डिजाइनर्स ऐसे होते थे कि जो मुझे अपनी फोटोज देते थे, उनका फोटोशूट Okay. होता था और वो उनकी ब्रांड्स के अंदर फोटोशूट आ जाता था। और ठीक है। कुछ जो मैं वीवर्स से लेती थी, उसका शूट मैं खुद कराती थी। वो बीटीट्यूड ब्रांड के अंदर ही आता था। ओके। ओके। तो ऐसे करके ना, बट वो डिजाइनर्स में मुझे एक चीज हुई कि वो ना एक ही पीस होता था, एक्सक्लूसिव। ओके। तो वो मेरे पास बहुत कम स्टफ हो जाता था लोगों को दिखाने के लिए। राइट। तो फिर मुझे बार बार शूट कराना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे मेरी ग्रोथ हो रही थी, बट ना वो उतने स्केलेबल लेवल नहीं पे था। नहीं हो पा रहा था। हाँ। फिर क्या हुआ कि मुझे एक बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरर मिला, जो जिसकी साड़ीज मुझे अच्छी लगी और जिसने ना अपनी ब्रांड जस्ट स्टार्ट की थी। हम्म। तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे अराउंड 50 प्रोडक्ट्स लिए थे फर्स्ट। और शुरू में तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ी स्टोरी सुनाई थी कि अरे हमें तो इतने बहुत ऑर्डर्स ऑर्डर्स आते आते हैं। हैं, हाँ, हाँ। हम बहुत है। बट बाद में हाँ। धीरे धीरे करके जब उनसे बिजनेस बढ़ने लगा, तब मुझे पता चला कि उन्होंने फर्स्ट पहला ऑर्डर मेरा ही था उनको सबसे बड़ा, और उन्होंने अमेजोन से पैकेट्स ऑर्डर किए थे। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ कि मैं उनको एडवांस देती थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ना आपको नॉलेज बहुत अच्छी है और आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, और आपको इतने रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं कुछ साड़ीज के, ये हमारे साथ पहली बार हो रहा है। वाह। हम्म। तो उनके पास ना बहुत सारे वीवर्स थे। गॉट इट। तो हाँ, तो उनका बिजनेस बहुत पहले से था। बट वो पहले क्या बोलते हैं, बंगाल में एक साड़ी बोलते हैं टाट, जो वो स्टिफ वाला कॉटन होता है ना, जो मॉम्स लोग पहनती थी पहले, स्टिफ हाँ कॉटन हाँ, की साड़ी। समझ गया हाँ। समझ तो गया। उसको टाट बोलते हैं। तो वो वहां पे पहले उनके पापा उसमें काम करते थे, बट उनको वो न्यू जनरेशन थी, तो उनको काम करना था एक्सपैंड न्यू करना। टाइप में। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें आइडियाज दो, आप हमें बताओ कैसे कलर्स होने चाहिए, कैसा शूट आपको करवाना है, मैं आपको शूट करवा के दूंगा। आप मेरे ही ब्रांड को मेंशन करके अपनी ब्रांड के अंदर आप सेल आउट करो। ठीक है। तो मैंने उनकी चीजों पे एग्री किया। अब क्या हुआ कि मुझे ना उसके लिए बहुत वर्किंग करनी होती थी। शाम को मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता था, सुबह मुझे पूरा उसका कोर्स रेडी करना होता था 2 घंटे में अपने ट्यूशन वाले का। हाँ। और फिर मुझे ये पूरा प्लान बनाना पड़ता था कि कौन कौन से कलर्स होंगे, कैसे चलेंगे, कितनी लिनन साड़ीज होंगी, कितनी कॉटन होगी, कितनी सिल्क होगी, और वो कैसे डिजाइन चलेंगे, और फोटोशूट में मॉडल्स कैसे होनी चाहिए, उनका रेफरेंस। वाह। तो मैंने उनके बहुत साथ काम साथ था। बहुत काम था। इट्स लाइक ना, मैं सच बोलूं तो बीटीट्यूड इज माय बेबी ओनली।
वाह। बोलते बोलते हैं ना, आप अपनी बेबी के लिए इतना मल्टीटास्किंग कर सकते हो। या तो मैं 18 आवर्स काम करती थी विदाउट, बोलते हैं ना, जब आप अपने बेबी के लिए करते हो या अपने पैशन के लिए करते हो तो आप थकते नहीं हो। तो मुझे वो थकने वाला फील कभी नहीं आया, इवन आज तक नहीं आ रहा है। एक एक सेइंग है, काम काम ना करने की थकान होती है, काम करने हाँ, से सेटिस्फेक्शन होता है। ट्रू ट्रू। और अपने मन का काम हो तो और सेटिस्फैक्शन और होता है। सेटिस्फेक्शन होता है। तो ना, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। तो उनकी वेबसाइट से जब उनका बिजनेस 50,000 था, तो मैं उनको बिजनेस दे रही थी 60 lakhs का पर मंथ। उनका बिजनेस 50,000 से था, आपने उनको 60। 50,000 था उनकी वेबसाइट से, और उनके शूट को यूज करके, और मैं फेसबुक मार्केटिंग में उनको बिजनेस दे रही थी 60 lakhs पर मंथ का। तो नॉट फ्रॉम टुडे आपका नॉट फ्रॉम फेसबुक मेन चैनल है आपका? फेसबुक पे ही पेज था मेरा। और फेसबुक एड्स में आई थिंक तब तक मैं बहुत अच्छा सीख गई थी कैसे करते हैं, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे तो आप एजेंसी से ज्यादा जानते हो बेसिकली, जो थे। एजेंसी मुझे वाले आते हैं सब, ना। नहीं एजेंसी, अभी तो फेसबुक की एल्गोरिदम बहुत चेंज हुई है, मैं वो चीज हम्म, हैंडल नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं उन लोगों को जो मेरी इंटरनल टीम है अच्छा। उनको मैं बस गाइड करती हूँ। बट हाँ, उस टाइम पे मैं आपको आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि एड्स बनाओ, एड्स बनाओ। बट मैं आपको सच बताऊं, मेरे सिर्फ फेसबुक पेज बूस्ट से मुझे इतने ऑर्डर्स आते थे। तभी उस तो टाइम पे। उस टाइम पे, अभी तो वो नहीं है, अभी तो थोड़ा चेंज कर दिया एल्गोरिदम हम्म फेसबुक ने। हम्म बट हम्म। प्रॉब्लम शुरू हुई कि सब बहुत अच्छा चल रहा था। तो सब अच्छा चल उसके रहा है तो कुछ तो होना चाहिए। नहीं तो एग्जैक्टली exactly. नहीं तो बोर होने लगता है। तो मेरी ना उनके साथ ये बात हुई थी पहले ही, और उस टाइम पे मैं आपको सच बताऊं, मेरे मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था कि मुझे उनके साथ लीगल एग्रीमेंट करना चाहिए, या मैंने बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचा था कि कल के दिन ये अपनी ब्रांड पे कुछ कर सकते हैं और मुझे उसका लॉस हो सकता है। मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। हम्म, तो मेरी उनसे पहले ही दिन ये बात हुई थी कि हम इतनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि आपकी वेबसाइट में भी सेम प्राइस होगा और मेरी वेबसाइट में भी। ओके। अदरवाइज बहुत चीजें जो होंगी वो खराब होंगी, क्योंकि क्लाइंट को लगेगा ये क्या कस्टमर्स चल रहा विल है। थिंक दे आर बीइंग रिप्ड ऑफ या। ट्रू। तो और मैं बहुत क्लियरली उनको बताती थी, अगर कोई क्लाइंट मुझसे पूछता भी था ना कि ये आप उस ब्रांड का है, तो मैं उनको, चाहे वो ऑर्डर जाए या रहे या उन्हें करना है या नहीं, मैं उनको सिंपली बताती थी कि हाँ ये उस ब्रांड का है, जो भी पूछता था। तो 2018 तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। ठीक उसके है। बाद क्या हुआ कि उनके पास बहुत फंड्स थे। तो उन्होंने बिकॉज क्या आपने सोचा, इतना दिया बिजनेस। सब कुछ किया कि कैसे मॉडलिंग करनी है, कैसे कौन से प्रोडक्ट्स रखने हैं। फिर उन्होंने ब्लाउजेस भी इंट्रोड्यूस किए, मैंने उनको ब्लाउजेस भी बताया कैसे करने हैं, सब किया। फिर उन्होंने, उनको बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी किसी को बहुत लालच आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी वेबसाइट पे ना आगे बढ़ने के लिए 70% ऑफ पे चीजें निकालना शुरू कर दी। तो बाप मैंने उनसे बोला कि 70% ऑफ पे आप अगर दे रहे हो और रे। मैं इस प्राइस पे दे रही हूँ, तो हम्म, आप मुझे बताओ कि मुझसे कौन लेगा। कोई नहीं बोल रहे लेगा। बट आपको फिर भी सेल आ रही है ना। मैंने बोला वो मेरी वजह से सेल आ रही है, बट आपका ब्रांड है फिर वो। भी मुझे सही नहीं लग रहा ना कि कल के दिन मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको। हम्म, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, एक काम करो 5% ले लो। मैंने बोला 5% ले लो मतलब, मेरी मार्केटिंग कॉस्ट ही 15% से ऊपर है, पांच हाँ। परसेंट में क्या होगा। तो ना वहां से चीजें खराब हो गई, बहुत ओके। खराब हो गई। ओके। तो दैट वहां वाज पे वन क्या ऑफ हुआ। योर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब वो ब्रांड से। ट्रू। हाँ, क्योंकि डिजाइनर से मुझे सिर्फ एक साड़ी मिलती थी, एक सारी। और वहां से मुझे रिपीट ऑर्डर्स आते थे। गॉट इट। तो क्या हुआ मेरा, जिस दिन हम लोगों का सब खत्म हुआ चीजें, क्योंकि लीगली थी नहीं कुछ भी चीज ना, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, तो चीजें जीरो पे आ गई, एकदम जीरो पे। सोर्स से जीरो जो आपने बताया, तब हुआ हाँ, 2018। 60 lakhs पर मंथ से 2018 सब जीरो पे आ गया। और 2018 तक मेरे पास 2 एम्प्लॉयज थे। अच्छा, सिर्फ 2 एम्प्लॉयज में आप 60 लाख पर मंथ का हाँ, बिजनेस कर रहे हैं? हाँ। और मैंने सिर्फ जो 2 मेरे घर दीदी काम करने आती थी उनसे मैं ऑर्डर्स पैकेजिंग कराती थी हर दिन। 50-60 ऑर्डर्स होते थे हर दिन, अच्छा। वो पैक करते थे, उनको बस मैं एक्स्ट्रा पैसे देती थी, अच्छा। बस। और
वाह। ये चल रहा था सब कुछ। हम्म। तो जब जीरो पे आ गया तो अब ये हुआ कि अभी अभी मैं क्या करूं, मतलब अब 2 दिन तक तो मैं, मतलब ना बिल्कुल बहुत टेंशन में थी कि मैं करूँ क्या। तो फिर क्या हुआ कि बोलते हैं ना, जब आप कोई चीज पे बहुत हार्ड वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ अब हो जाता है। आइडिया आता है। हाँ। वो आइडिया नहीं आया मेरे पास, कोई आया अच्छा। अपने प्रोडक्ट्स लेके। अच्छा। हाँ हाँ। एक स्टेट से आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं और हाँ। मैं आपको क्रेडिट पीरियड देने को भी तैयार हूँ। अच्छा। बस बस शूट आप करो। अब मुझे लगा कि यार कोई इंसान मेरे से मिलने आया है, मुझे फोन कर रहा है, तो उसको कुछ तो आइडिया होगा कि क्या है, बिजनेस कैसा है, कुछ है। तो उसने मुझे बताया कि हमें ना पूरे मार्केट में सबको पता है कि उस ब्रांड को किसने बनाया है। इज इट? वाह। तो मैंने बोला कि किस ब्रांड को किसने बनाया है, मेरी हाँ ब्रांड की बात कर रहे हो आप? हाँ कह रहे हाँ। नहीं, आपकी ब्रांड को तो आपने बनाया ही है, जो दूसरी ब्रांड ने आपका जिसके साथ कोलैबोरेशन खत्म हुआ है, हमें पता है कि वो उसको किसने बनाया है। मैंने अच्छा। बोला अच्छा। तो मैंने बोला बट मैं आपसे ना एग्रीमेंट करूंगी। तो अभी वहां सीख से लिया। अभी सीख लिया ना। तो मैंने उनके साथ लीगल एग्रीमेंट किया। उन्होंने मुझे क्रेडिट पीरियड दिया। मैंने बोला मैं क्रेडिट पीरियड जो आप मुझे दे रहे हो मैं इससे डिले बिल्कुल नहीं करूंगी, बट आप मुझे इससे पहले फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप मेरी पेमेंट करो। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो ये भी बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर थे। हम्म। तो इन्होंने बोला कि आप मुझे, और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर थे, इनकी कोई ब्रांड नहीं। ठीक है। तो और मैं आपको सच बोलूं, उस टाइम पे ना मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मैं एक ब्रांड बना वो दूं। बन रहा था। बस वो बन रहा था और मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और राइट। मैं ना बहुत ज्यादा रिजर्व टाइप की हूँ। हम्म। हम्म। मतलब ना मैं अपने एम्प्लॉय से बहुत बातें करती हूँ। मैं उनके साथ घुल मिल के, बिल्कुल वो बिल्कुल मुझे बॉस की तरह ट्रीट होता ही नहीं, फैमिली की ठीक है। तरह एकदम। हाँ। मैं अपने स्टूडेंट से, मैं अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर करती हूँ, जो छोटे छोटे ओके। स्टार्टअप्स हैं जिनको वीसी फंडिंग नहीं होती है। मुझे वीसी फंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। सेम ईयर, तो हमको भी नहीं पता है। तो मुझे वीसी फंडिंग, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे साथ कोविड में क्या हुआ। अच्छा। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि वो मेरे पास आए, हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद यहाँ पे फोटोशूट मुझे कराना था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 100-200 प्रोडक्ट से फोटोशूट कराना शुरू किया। अब मैंने ना प्रोफेशनल मॉडल्स ली, बहुत हाई प्राइस वाली नहीं, उनके साथ नेगोशिएट करके कि मैं जस्ट स्टार्टअप कर रही हूँ तो हम ये रेगुलर करेंगे हर मंथ, तो आप मुझे थोड़ा कम प्राइस करके दो। ठीक है। तो मुझे पहले ना बहुत सारे लोगों ने बोला अरे वो लोग प्राइस कम नहीं करेंगे। मैंने बोला मैं बात तो करती हूँ, प्राइस कम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, बट मुझे ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि मैंने उनसे पूछा। मैंने बात तो किया। हाँ। ट्रू। क्योंकि मेरे लिए ना कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉल्स, अगर तुम किसी का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम कॉल अवॉइड करने लगो, नहीं, मुझसे वो नहीं होता है। मैं उनको फोन उठा के बोल दूंगी कि ये प्रॉब्लम है, मैं आपको इतने दिन में दैट्स बताता द हूँ। बेस्ट क्वालिटी, मैं सबको यही बोलता हूँ, आप फोन तो उठाओ। नहीं, ट्रू ना, क्योंकि क्या होता है कि ना दूसरा इंसान तब तक बहुत कुछ सोचने लग जाता है, अज्यूम करने लग जाता है एब्सोल्युटली। कि आप क्यों फोन नहीं उठा रहे हो, अच्छा ये भाग तो नहीं गई है मेरा पैसा लेके। हमारे में और फिर कभी ऐसा एक टाइम, मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ था कि सैलरीज डिले हो रहे थे। ठीक है। हाँ मैं वो अपफ्रंट था कम्युनिकेशन में कि एक दिन है कि 2 दिन है। एवरी डे मैं एक एक को बता रहा था कि लेट हुआ करके। दिस वाज इन 2016-17 की बात है। बट कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बट बहुत अगर वो छोड़, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दे हैव बिल्स टू पे, राइट, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड देन अंडरस्टैंड ट्रू दे जस्ट नीड अ डेट, so that they're ट्रू able ट्रू to, which is a very good thing that you mentioned. Uh, Absolutely, a lot of people run away from, if they're not able to pay or to deal with difficult situations out there, ट्रू। especially when it comes to somebody else. Yeah. Actually, I think in everything, in a relationship, also communication is important. So in a business, is communication is important. Either doing with your vendors or either you're doing with your clients. Plans. बहुत important है तो communication. क्योंकि मैं अपने, पता, मैं आपको बताऊं, मैं अपने टीम मेंबर्स को भी यही बोलती हूँ कि अरे मैंने इस क्लाइंट को, मेरे टीम मेंबर मुझसे आके बोलते हैं मैम हमने इनको ना 7 डेज का कमिट किया था, बट अभी
वो वेंडर के वहां प्रॉब्लम आ गई, वीवर के वहां, उसके वहां बारिश हो गई तो नहीं हो पाया। मैंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम है उनको एग्जैक्ट सिचुएशन बताने में, हम्म। आप उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद अगर उनके ऊपर छोड़ो ना कि वो अभी भी आगे प्रोसीड करना चाहते हैं या उनको रिफंड चाहिए। अगर उनको एज रिफंड सिंपल एज चाहिए तो हम उनको रिफंड देते हैं, अदरवाइज वो वेट करने को रेडी हैं, तो आप उनको एक दिन ज्यादा वाला टाइम दो, जिससे कि अब आप अपना कमिटमेंट फेल नहीं कर सको। दैट। गॉट इट। तो फिर क्या हुआ ना, मैंने फोटोशूट कराया, प्रोफेशनल मॉडल्स ली, और ना उसमें साड़ीज थी इस बार जो इंक्लूडेड थी, वो कश्मीरी साड़ीज भी इंक्लूडेड थी। ओके। एक नई चीज थी उसमें, बनारसी साड़ीज भी इंक्लूडेड थी उसमें, कांजीवरम साड़ीज भी इंक्लूडेड थी। कांजीवरम। क्योंकि मैंने कांजीवरम और मुझे भी, पता है। मेरी मॉम बहुत ज्यादा बात करते रहती, तो पता है। हाँ, तो कांजीवरम मैंने ना अच्छी साड़ी। हाँ। बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों से भी बात कर ली थी उस टाइम पे, क्योंकि इस बार मैं ये गलती नहीं करना चाहती थी कि एक ही पे डिपेंड होके दोबारा से सब खराब करो। लेसन्स तो लर्न। ट्रू। हाँ। सो क्या हुआ कि मुझे बनारसी के लिए भी बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर मिल गए। उनको भी मैंने बताया कि मुझे किस टाइप की बनारसी चाहिए। उन्होंने मुझे आके बोला कि आकांक्षा मैडम, वो ऐसे ही बोलते थे मुझे, आकांक्षा मैडम जी आप जैसा डिजाइन बोलेंगे हम आपके लिए बनाएंगे, बस हमें ऑर्डर्स अच्छे चाहिए। अच्छे हमने चाहिए। मार्केट में सुना है कि आपको ऑनलाइन बहुत ऑर्डर्स आते हैं। यही उनका स्टेटमेंट था। उनको तो उनको उनका जीनी मिल गया था। हाँ, तो उनको ना पता नहीं कहाँ से मार्केट में सबको पता चला और मेरे पास ना लोग आए ही हैं। मैं सिर्फ आपने वीवर्स के रीच आउट पास नहीं गई हूँ। किया। मैं सिर्फ और सिर्फ वीवर्स के पास गई हूँ। बाकी जितने बड़े लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने मेरे डिजाइन, जो बोलते हैं ना, मैंने इंटर्न्स भी रखे डिजाइनिंग के लिए। फिर हम्म। उसके बाद वो लोग आए, बहुत सारे इंटर्न्स ने सीखा, नई चीजें हमने साथ में मिलके बनाई। अभी एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। अभी सब कुछ अच्छा चलने लग गया वापस से, 60 to 70 लाख सेल। बट ना हम कभी मार्केट प्लेस में नहीं गए, ओके। लाइक क्योंकि अमेजोन एंड ये सब जगह पे क्या? amazon, मिंत्रा, फिर फ्लिपकार्ट और बिराव नायका, करके एक है ये लोग। हाँ, हम कभी इस पे नहीं गए, क्योंकि ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि साड़ी की जो डिलीवरी टाइमलाइन थी ना, वो हम मैच नहीं कर पा रहे थे। उनको 24 आवर्स में डिस्पैच चाहिए था, जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल था। ठीक। तो और हम उतना स्टॉक नहीं रख सकते थे। तो कभी हम मार्केट प्लेस में नहीं गए तब, उस टाइम पे। तो उसके बाद क्या हुआ, सेल बहुत अच्छी चल रही थी हमारी वेबसाइट से, और सारे लोग यही सोचते थे कि इनको वेबसाइट से इतनी सेल कैसे आ जाती है। तो ओके। एंड फेसबुक वाज द मेन ड्राइवर फॉर यू, राइट? फेसबुक फेसबुक, और क्या? या फेसबुक, उस टाइम पे फेसबुक ही बोलूंगी मैं, गूगल भी नहीं बोलूंगी। और उस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था, उस टाइम पे फेसबुक सबसे बड़ा सोर्स था। ओके। उसके बाद सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत एकदम टॉप वाला फेस चल रहा था, सब चीजें बिल्कुल ट्रैक पे यू थी। वर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, उसके बाद चीजें शुरू हुई कि लोगों ने ना हमारी चीजें, हमारी फोटो यूज करके, कॉपी करके, और लोगों को सस्ती सस्ती साड़ियां बेचने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे शुरू शुरू में ना बहुत फर्क पड़ता था, बहुत ज्यादा।